मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उस टाइम पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, तोप था। क्योंकि उस टाइम पे जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस टाइम पे नोन 63 एलिमेंट्स थे। 63 ऐसे एलिमेंट थे जो मेंडलीव के टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, और मेंडलीव ने इन सबको अरेंज किया। ये सबसे बड़ा पॉइंट था पीरियोडिक टेबल की दुनिया में, कि किसी ने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट पाए गए थे सबको अरेंज किया था। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटॉमिक वेट पे एलिमेंट को अरेंज किया, और इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो बनाया, वर्टिकल कॉलम बनाया। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको आज के टाइम पे, जब हम हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं आज के टाइम पे, और जो वर्टिकल कॉलम है उसको आज के टाइम, इस टाइम पे हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाने का तरीका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका एग्जांपल ले लीजिए। ये तो पूरे 118 एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन मेंडलीव के टाइम पर सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने ऐसे ही, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखता है ना, इसकी देन, ये ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि इसको पहली बार ऐसे फैमिली में, ऐसे पीरियड में, ऐसे ग्रुप में मेंडलीव ने ही अरेंज किया था। ठीक है, ये हो गया मेंडलीव की बात। उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स the properties of element are a periodic function of their atomic weight। इन्होंने कहा प्रॉपर्टीज माने साइज, या नीचे आने पे साइज का इंक्रीज होना। आपको तो मालूम है, ग्रुप में नीचे आएंगे साइज इंक्रीज होता है, नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये सब क्यों होता है डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इतना तो आपको मालूम होगा ही, 11-12 या पिछले 9-10 के बुक से, कि जो बता रहा हूँ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये सब ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ये हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात। लेकिन मेंडलीव ने कहा प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब प्रॉपर्टीज जो किसी वस्तु के वो बताते हैं कि वो कैसा है। जैसे जैसे एग्जांपल में ले लें, हाँ, ताजमहल। तो क्या बोले, ताजमहल की प्रॉपर्टीज पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, आगरा में है, वो शाहजहां ने बनवाया था, वो दिन में 3 बार अपना कलर चेंज नहीं करता, वो क्या बोलते हैं, सन के मूवमेंट की वजह से उसका मार्बल का शाइनिंग अलग अलग दिखता है। जब सुबह सूर्य निकलता है तो उसका जब शाइनिंग अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है, और रात को ना जब चंद्रमा के प्रकाश में देखोगे ना, गुलाबी दिखता है एकदम ताजमहल। ये जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे ताजमहल की प्रॉपर्टी की, उसके आस पास झरना लगा हुआ है वगैरह वगैरह। वैसे ही इन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन माने रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट वाले। ठीक है, पीरियोडिक माने पीरियड नहीं होता, टाइम पीरियड से टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स की, हर 24 घंटे, एक 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इन्होंने कहा
एलिमेंट्स आर है पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे रखा जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन शो करेंगे कि जैसे हर 24 घंटे बाद एक नया दिन आता है, वैसे ही हर एक फिक्स्ड इंटरवल बाद एक पीरियोडिक फंक्शन शो करेंगे। पीरियोडिक माने यहाँ से यहाँ घूम के फिर यहाँ आए। ये भी ग्रुप 1 का एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये मेंडलीव का नहीं है, ये मॉडर्न है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ घूम के आएंगे, फिर ये ग्रुप 1 का फिर घूम के आएंगे एक रेगुलर इंटरवल पे, फिर ये सोडियम पीरियोडिक फंक्शन शो करेगा कि फिक्स्ड इंटरवल पे आगे बढ़ के जब वापस आएंगे तो एक पीरियोडिक फंक्शन शो करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं जब इन्होंने अपने टेबल को बनाया था ना, उस टाइम तक ड्यूरिंग कोई भी आर्ट, जैसे सब ये तो जानते थे कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, आटम होता है। ये बात सब लोग जानते थे, लेकिन कोई आटम के अंदर भी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बारे में उस टाइम तक कोई नहीं जानता, सब बस इतना जानते थे कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल आटम होता है, सब इतना जानते थे। क्योंकि ये सब ना जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है बहुत ओल्ड टाइम का है। उस टाइम तक इतना कोई नॉलेज नहीं था कि आप आटम के अंडर आटम के अंडर की डिस्कवरी 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। जब 1910 1920 ये सब आए ना, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन ये सब की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उस टाइम, हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम पीपुल नथिंग नो अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आटम। लोग आटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। ठीक है, मेंडलीव ने सिर्फ आटम समझ के ही सबको अरेंज किया था, ये कभी नहीं ध्यान दिया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा या प्रोटॉन, ऐसा कुछ तो उस टाइम पे जब कोई जानता ही नहीं था तो ध्यान क्या देगा। ठीक है, अब बात करेंगे मेरिट की कि मेंडलीव का मेरिट क्या था। ठीक है, तो पहला था, इन्होंने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल ही अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। ठीक है, कॉलम ऑफ अ टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन्होंने अपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको कंपेयर मत कर लेना, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रो बोलते किसको है। ठीक है, इसको जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। जब हम टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। ठीक है, इन्होंने अपने एलिमेंट्स को, अपने नहीं, उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको अपने टेबल में हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, और फॉर्म अ टेबल, अरेंज करके एक टेबल बनाया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल रो बनाया, वर्टिकल कॉलम बनाया। ये है पहला मेरिट मेंडलीव का। बात करेंगे मेंडलीव के दूसरे मेरिट की, तो इन्होंने जो पीरियोडिसिटी का टर्म है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया था। ठीक है, पीरियोडिसिटी आपको पिछले लेक्चर में न्यूलैंड के लॉ के टाइम बताया था। पीरियोडिसिटी होता है, अभी रुकिए, पहले आपको पीरियोडिसिटी एक बार और बता देता हूँ। पीरियोडिसिटी होता है ना, कोई एक फिक्स्ड, ठीक है, एक कोई फिक्स्ड पाथ ट्रेवल करने के बाद, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहले एग्जाम्पल देखिए फिर बताता हूँ होता क्या है। हाइड्रोजन से इधर आके फिर इधर आने के बाद, लिथियम से यहाँ आके फिर इधर आने के बाद, कोई फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है, ऐसे आपको मालूम है पहले शेल में
कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पहले पीरियड में दो एलिमेंट ऐसे होता है, ठीक है। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सॉरी दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहला सेल कौन कौन सा होता है, 1s, ठीक है, सिर्फ 1s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टाइम, इसलिए 1s2, इसलिए पहले पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे पीरियड की, तो 2s और 2p होता है। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब है कोई फिक्स्ड इंटरवल पे जाने के बाद, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में कोई कांस्टेंट रहना या इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब इंक्रीज ऐसे लिखता हूँ इंक्रीज को मैं, ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज at a fixed इंटरवल, कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट इंटरवल, एग्जांपल के लिए सिर्फ मॉडर्न आज के लेक्चर में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझाने के टाइम जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उठाऊंगा, ये मत सोच लेना कि ये मेंडलीव का है, बस इतना कि ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट रहना प्रॉपर्टीज में एट अ फिक्स्ड इंटरवल। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन से बेरिलियम होके हम लिथियम की तरफ आएंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा कि ये भी मेटल, ये भी मेटल। ये हाइड्रोजन के बारे में एक्सेप्शन है, लेकिन है तो में इसी ग्रुप का कहलाता है, इसलिए ये भी मेटल। जब हम लिथियम से ये सेकेंड पीरियड क्रॉस करके फिर सोडियम पे आएंगे फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो ये भी मेटल, ये भी मेटल, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये भी मेटल। फिक्स्ड इंटरवल, रेगुलर इंक्रीज क्या हो रहा है, जब रेगुलर इंटरवल के बाद हम इन लोगों के पास आ रहे हैं तो इनका नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं रेगुलर इंक्रीज। डिक्रीज, ये तो ग्रुप 1 है, तो इसमें डिक्रीज का कोई सवाल नहीं है, होगा तो बाद में बताएंगे। देखिए ये पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन है कि इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट इन प्रॉपर्टीज में। इसका ये मतलब नहीं कि तीनों होना ही चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं, एक भी हो सकता है। बस इतना है कि फिक्स्ड इंटरवल पे वो पीरियोडिसिटी शो करेगा, मैंने फिक्स्ड इंटरवल पे प्रॉपर्टी सिमिलरिटी शो करेगा, ठीक है। इंक्रीज, ये इंक्रीज का हो गया, साइज नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का यहाँ पे सवाल नहीं होगा। कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट माने ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो न्यू जो मेंडलीव थे, इन्होंने पीरियोडिसिटी का टर्म बहुत अच्छी तरह यूज किया था, ठीक है। और जब इन्होंने अपने और इनका जो तीसरा मेरिट है, एक सेकेंड, जो इनका तीसरा मेरिट है ना, वो गैप है, गैप। इन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना, तो एलिमेंट्स को किस पे अरेंज कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज कर रहे थे। तो इस टाइम पे, आज के टाइम पे प्रेजेंट में 118 एलिमेंट नोन है, और उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम, जो उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम और गैलियम डिस्कवर नहीं हुए थे, खोजे ही नहीं गए थे। इन्होंने जब अपने एलिमेंट्स को फैमिली में रख रहे थे, तो एल्युमिनियम और इंडियम के बीच का जो गैप है ना एटॉमिक वेट का, इसका 26.9 होता है, इसका 114.82 है, इतना बड़ा गैप, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने एल्युमिनियम के नीचे एका गैलियम, ठीक है, एका गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ,
इन्होंने एल्युमिनियम के नीचे जो गैप छोड़ा उसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और वैसे ही इन्होंने जब सिलिकॉन और ये टिन है ना, इसका एटॉमिक वेट जब देखा, पहले का कितना होता है, इसका होता है 28.086 और दूसरे का होता है 118.69। इतना बड़ा गैप आ रहा था इनके एटॉमिक वेट में, तो इन्होंने यही भी बोला कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, बाद में होगा। ये मेंडलीव के टेबल का सबसे बड़ा मेरिट था। इन्होंने सिर्फ अरेंज नहीं किया था, गैप छोड़ा था कि ये एलिमेंट डिस्कवर उस टाइम पे नहीं हुए हैं, बाद में होंगे जरूर। और इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी, एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बताया था। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो इनका नाम एका एल्युमिनियम से हटा के जर्मेनियम कर दिया गया, और एका एका सिलिकॉन से हटा के, सॉरी, एका एल्युमिनियम को गैलियम बोल दिया गया, गैलियम, GALLIUM। और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। बाद में ये मेंडलीव के टेबल का सबसे बड़ा मेरिट था, ठीक है। इन्होंने गैप छोड़ा था। अब बात करते हैं इनके डी मेरिट के बारे में। डी मेरिट ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव। तो इनका पहला डीमेरिट था, जो इन्होंने लॉ बनाया था वो खुद, इन्होंने क्या लॉ बनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने अपना ही लॉ अनफॉलो कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे टेलुरियम, जिसका एटॉमिक वेट 127.6 होता है, जो जो इन्होंने अपने छठवें ग्रुप में रखा था, और आयोडीन, जिसका एटॉमिक वेट 126.9 होता है, जिसको इन्होंने सातवें ग्रुप में रख दिया। इसमें देखे, ठीक है। कहाँ है टेलुरियम, यहाँ पे है। जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज किया था, तो होना क्या चाहिए कि इसका 27 है, इसका 26 है, तो टेलुरियम यहाँ आना चाहिए, आयोडीन यहाँ आना चाहिए। लेकिन आयोडीन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच हो रहा था, और टेलुरियम का प्रॉपर्टी, टेलुरियम एक मेटलॉइड है, टेलुरियम एक मेटलॉइड है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी इन सबसे भी मैच हो रहा था, इसलिए इन्होंने ट्रेंड बनाया था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इसको इसको इग्नोर करके इनको आगे पीछे अरेंज कर दिया। ये मेंडलीव के टेबल का पहला डीमेरिट था कि इन्होंने जो लॉ बनाया था, इसको बोलते हैं सेल्फ अनफॉलोड, OWED, जो इन्होंने लॉ बनाया था उसी को अनफॉलो कर दिया। और उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इन्होंने एलिमेंट्स को तो अरेंज कर दिया, लेकिन इनका लॉ था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे। और आपको मालूम है आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है। आइसोटोप्स माने जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास डिफरेंट, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3। इसका मास 1 AMU, इसका मास 2 AMU, इसका मास 3 AMU, ठीक है। इसका मास डिफरेंस क्यों होता है, पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन भी होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका मास का डिफरेंस होता है। आपको इतना, हमको मुझे लग रहा है मालूम होगा कि आइसोटोप्स होते क्या है, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप कई कई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इन्होंने अपने टेबल में ऐसा कुछ बताया नहीं था कि जब इनको रखना कहाँ पे, इन्होंने सिर्फ एक फॉर्म को एलिमेंट, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये सब सिर्फ ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, वैसे उनका एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। तो ऐसे ही मेंडलीव ने भी अरेंज कर दिया था, ये इनके बारे में कुछ बोला भी नहीं कि इनका जब एटॉमिक मास पे बात हुआ, मेंडलीव का टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, तो इन्होंने इसके बारे में बताया नहीं कि जब इनका मास अलग अलग है तो इनको अलग अलग रखना है कि साथ में रखना है, इसके बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है डीमेरिट का,
पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अरे सॉरी आइसोटोप तो हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन को पहले अपने अपने टेबल में पहला पोजीशन देके वहीं पर उसको बैठा दिया। लेकिन आपको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, उसको ग्रुप वन के ऊपर, ग्रुप वन के ऊपर रखा गया है और उसको सबसे अलग रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप वन अल्कली मेटल की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप वन के पास भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, ठीक है। ग्रुप वन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसको बोलते हैं NS1, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप वन का। जैसे लिथियम का बात करें, लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो n की जगह 2 कर दो, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s1। सोडियम थर्ड पीरियड का है। आउटर मोस्ट शेल का बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम का बात करें थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो हो जाएगा 3s1, ऐसे होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन ग्रुप 17 कौन से होते हैं, हैलोजन वाले, जिसको जिनका जनरल नाम क्या होगा, हैलोजन। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2Np5, NH2Np5 मैंने इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये देखिए ये है हैलोजन 17 ग्रुप के, इस इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पा लेंगे। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन पा लेगा तो हीलियम का कन्फिग्रेशन पा लेगा। सुनिए, नोबल गैस में बाकी सब में आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं, लेकिन हीलियम में सिर्फ 1s2 होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नोबल गैस के सब में NH2Np6 होता है। नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2Np6 होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम का 1s2 होता है, इसको याद रखिएगा, हीलियम 1s2। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप वन से भी मैच करता है, ग्रुप 17 से भी मैच करता है, इसलिए ग्रुप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग रखा गया। ये बात हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, इनकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इनकी मैरिड डीमैरिड के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पर तक आने के बाद 20वीं सेंचुरी आ चुका था, लेकिन मेंडलीव का टेबल लगभग 70-80 साल तक सब वही मान रहे थे कि हाँ यही सही है, यही सही है। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने लगा, तब जाके सबका जो जरिया था ना टेबल को क्लासिफाई करने का, वो सिर्फ एटॉमिक वेट से हट गया। एटॉमिक वेट के अलावा भी लोग उन अलग अलग प्रॉपर्टी पे अरेंज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, यहाँ से 20वीं सेंचुरी से, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो